अगला आपका बेसिकली कंफ्यूजिंग वर्ड पेयर्स और देख लेते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग हमने अभी देखे, कुछ और देख लेते हैं। तो देखो, एक होता है वोकेशन और एक होता है वैकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वर्ब है, ये वर्ब एडजेक्टिव नाउन सब है इसमें, ठीक है। तो वोकेशन बेसिकली आपका प्रोफेशन होता है और वैकेशन आपकी छुट्टी होती है। वोकेशन को कई बार जो हॉबी होती है ना आपकी, उसको भी बोल देते हैं। तो जनरली वैसे वोकेशन किसको दिखाता है, आप कहोगे जो व्यवसाय आपका है, जो बिजनेस आपका है, जो काम आपका है, उसको बेसिकली हम वोकेशन से दिखाते हैं, ठीक है। उसको बेसिकली हम किससे दिखाते हैं, वोकेशन से दिखाते हैं, ठीक है। आगे अगला आपका इंश्योर, इंश्योर और अश्योर। ये जो ई वाला इंश्योर होता है ना, इसका मतलब होता है टू मेक सर्टेन, कोई चीज हो रही है नहीं हो रही है वो। ये जो आई वाला इंश्योर होता है ना, ये वही वाला इंश्योर है जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, तो बेसिकली प्रोवाइड इंश्योरेंस। ये जो अश्योर है, इसका मतलब होता है गिव कॉन्फिडेंस, अरे दिक्कत मतलब तेरा भाई साथ खड़ा है, ये वाला अश्योर है ये, ठीक है। अब ये देखो विदर वाले काफी हैं, ये तो बहुत ना के बराबर यूज होने वाला शब्द होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है टू बेयर, आप जहां जा रहे होते हैं, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। ये WITHER वेदर का मतलब होता है मुरझा जाना। और ये जो WEATHER होता है ना, इसका मतलब होता है वेदर, मौसम। और ये WHETHER होता है ना, इसका मतलब होता है, ये कंजंक्शन है, ये एक्सप्रेस करता है चॉइस या फिर डाउट। इसके अलावा ये वेन है मेरे भाई, ये वाला जो वेन होता है ना, इसका मतलब होता है घमंडी, कंसीटेड, ये एक एडजेक्टिव होता है। इसी वेन से एक नाउन बनता है वेनिटी, जिसका मतलब होता है घमंड। एक ये वाला वेन है, ये वो वाली वेन्स है जिनमें खून बहता है हमारा, ठीक है। अडॉप्ट एक वर्ब है जिसका मतलब अपनाना होता है। अडेप्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब एक्सपर्ट होता है। और अडेप्ट बेसिकली एक वर्ब है जिसका मतलब अपने आप को ढालना होता है। आगे देखेंगे, एक है आपका कॉन्टीजियस, कॉन्टीजियस का मतलब होता है कोई चीज जो छूने से फैलने वाली होती है। और एक होता है आपका कॉन्टिगुअस, और कॉन्टिगुअस का मतलब होता है जो एडजेसेंट हो, जो पास वाला हो, जो बगल वाला हो, सो कॉन्टिगुअस। इसको ग का साउंड आता है, इसका ज का साउंड आता है, ध्यान रखेंगे। सो कॉन्टेजियस होता है, जो छूने से बीमारियां फैलती हैं वो कॉन्टेजियस होती हैं। और कॉन्टिगुअस होता है बेसिकली जो नियर बाई होता है, जो पास का होता है, जो बेसिकली एडजेसेंट होता है। कैनवास, जहां पे सिंगल एस आता है, ये बेसिकली एक कपड़ा होता है जो टेंट वगैरह लगाते हैं। डबल एस वाला जो होता है, ये सर्वे, बेसिकली घूम घूम के वोट वगैरह मांगना। ये एडवाइस, सीई वाला जो होता है नाउन होता है। ये एडवाइस ऐसी वाला जो होता है वर्ब होता है। इफेक्ट नाउन है, अफेक्ट वर्ब है। अच्छा, इसके अलावा जैसे एडवाइस है ना, वैसे ही प्रैक्टिस जो सीई वाला होता है, ये आपका नाउन होता है और ऐसी वाला वर्ब होता है। ऐसे ही डिवाइस, सीई वाला नाउन होता है और एसई वाला डिवाइस आपका वर्ब होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक्सेप्ट बेसिकली स्वीकार करना, और इसको एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, इसको एक्सेप्ट पढ़ते हैं, एक्सेप्ट, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक्सेप्ट होता है, इसका मतलब होता है को छोड़कर, एक्सक्लूड करना। और ये एक्सपेक्ट होता है यानी कि उम्मीद करना, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, टीचिंग इज नॉट जस्ट अ जॉब फॉर हर, सी कंसीडर्स इट हर ट्रू वैकेशन। छुट्टी समझती है, अरे भाई नहीं, अपना असली व्यवसाय समझती है, यानी कि यहाँ पे वोकेशन आना चाहिए ना कि वैकेशन, ठीक है। ठीक है, तो भाई क्या आ जाएगा, वोकेशन आ जाएगा। आगे द मैनेजर सब्जेक्ट है इंश्योर्ड। अब भाई इंश्योर्ड क्या एंक्सियस क्लाइंट को बेसिकली इंश्योरेंस कराएगा वो, अरे नहीं, उसको दिलासा देगा, उसको अश्योर करेगा। अश्योर करेगा तो आप कहोगे सर अश्योर्ड, ठीक है, अश्योर्ड आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। सो सिंपल है। आगे, ही डिवाइज्ड अ ट्रिक। भाई डिवाइस सी वाला तो नाउन होता है, हमें वर्ब चाहिए, तो ही डिवाइज्ड अ ट्रिक, उसने एक ट्रिक बना दी। ही नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप कहोगे सर ऑफ के बाद में नाउन आता है, तो ऑफ के बाद नाउन लगा रखा है, सही है। यहाँ पे अगर एस ई आ जाता तो वो गलत हो जाता, वो आपका गलत हो जाता, ठीक है। आगे देखेंगे, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है, सॉल्यूशंस टू द कंट्रीज इंटीरियर प्रॉब्लम्स। मेरे भाई इंटीरियर होते हैं घर के, और घर जो देश की बातें होती है ना, जैसे आप जाना चाहते हो एमईए में सेलेक्ट होना चाहते हो ना, एमईए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। देश के बाहर एक्सटर्नल, तो देश के अंदर इंटरनल होता है ना कि इंटीरियर। तो इंटरनल, ठीक है, इंटरनल प्रॉब्लम्स लिखेंगे, ना कि इंटीरियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसके अलावा मिस्टर सूर्या हैव, देखो एक तो इसमें यही एरर आ जाएगा कि सूर्य के साथ हैव नहीं हैज का यूज करेंगे। नो इंटीरियर मोटिव, मेरे भाई इंटीरियर तो अंदर होता है, मोटिव जो होता है ना हमारा, वो होता है अल्टीरियर। जब हमारा कोई हिडन मोटिव होता है, हिडन कोई एजेंडा होता है, तो उसको अपन अल्टीरियर बोलते हैं, ना कि इंटीरियर, ठीक है।
अल्टीरियर मोटिव, ठीक है। आगे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू बी क्वाइट। अब देखो एक तो होता है ये वाला क्वाइट, ये होता है एडवर्ब, और एक होता है ये वाला क्वाइट, ये होता है एडजेक्टिव, ठीक है। और एक होता है ये क्विट, ये होता है आपका वर्ब। ध्यान दो, इस क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, इस क्वाइट का मतलब होता है लगभग वेरी जैसा सेंस आता है, बहुत, और इस क्वाइट का मतलब होता है शांत। स्टूडेंट्स को क्या रहने के लिए कहेगा? शांत रहने के लिए। वैसे भी बी के बाद तो एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव आता है तो क्वाइट, QUIET। अगला क्वेश्चन, यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस नाउन है, अनप्लेजेंट आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत है, तो कौन सा वाला क्वाइट आएगा? क्वाइट यानी कि वेरी, यहाँ पे है ना। बाकी इसमें कुछ और भी सेंटेंसेस में चीजें रहती हैं, जैसे यू मस्ट अवॉइड राइडिंग ऑन क्राउडेड बस लिखना ज्यादा सही है, और बाकी आर्टिकल भी आना चाहिए, ऑन अ क्राउडेड बस यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि बस तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पे। लेकिन ये आर्टिकल हो गया, और मैंने आपको बोला भी था थोड़ी देर पहले कि बस के लिए वैसे ऑन प्रेफरेबल होता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साउथ एशियन इंग्लिश जो होती है ना, इसमें इनको एक्सेप्टेबल मान लेते हैं, तो अपन मान लेंगे कि चल जाएगा, हालांकि चलना नहीं चाहिए था, है ना। बाकी आर्टिकल भी आना चाहिए था। ट्रेवलिंग इन अ मेट्रो, यहाँ पे भी बेसिकली ऑन आना ज़्यादा सही था, और वहाँ पे आर्टिकल का जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जरूर आर्टिकल आना चाहिए था, ठीक है। ड्यूरिंग द रसार लिखते हैं, आर्टिकल द भी आता है ड्यूरिंग द रसार, तो देखोगे ना मल्टीपल एरर्स हैं, बट ये ब्लंडर है, तो ब्लंडर को हम मार्क करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। अब जैसे देखोगे ना भाई, ये जो कंप्लेंट है ना, ये तो होता है नाउन, और कंप्लेन होता है वर्ब, तो कंटेंटेड पीपल यानी कि सेटिस्फाइड लोग, ठीक है। सेल्डम यानी कि ये तो एडवर्ब हो गया, कंप्लेंट नहीं कंप्लेन हमें लिखना चाहिए, क्योंकि हमें वर्ब की जरूरत है, ना कि नाउन की। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें, तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर विजडम ऐप, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।